नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। वीरेंद्र योगी जी सर। व्हाट इज सफलता एंड असफलता? और डॉक्टर सत्यनारायण जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका जवाब मैं बहुत ही गंभीरता से और ईमानदारी से देता हूँ, क्योंकि कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास कभी कम नहीं होता, अंत में वो चींटी सफल हो जाती है। गोताखोर समुद्र में बार बार गोते लगाते हैं, खाली मुट्ठी हाथ लेके बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मोती पाने के लिए बार बार असफल होना पड़ता है, लेकिन असफलता की मार से उन्हें रुकना नहीं चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और अंत में उसका मुट्ठी हीरो जवाहरात से भरा होता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। यह हरिवंश राय की कविता है, लेकिन मैंने दूसरे रूप से इसे बता रहा हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक सफल न हो जाओ, चैन नींद को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि व्यक्ति असफल और सफल 2 तरीके से होता है। इसका कारण यह है कि आप देखिए, जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं ना, 8 मिलियन स्पीशीज़ है दुनिया में, इसी तरह हर व्यक्ति एक स्पीशीज़ है अपने आप में ही। तरह तरह के विचार हैं उसके, तरह तरह के टैलेंट्स है, तरह तरह के सोच है उसका, तो सभी एक समान नहीं हो सकते। तरह तरह के व्यक्ति हैं। कोई पैदा लिया है एक पेंटर बनने के लिए, कोई पैदा लिया है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए, कोई पैदा लिया है एक बड़ा अब्राहम लिंकन बनने के लिए, कोई अलेक्जेंडर। तरह तरह के लोग हैं। जिस तरह की बहुत सारे बीज होते ना, कोई आम है, कोई आपका गेहूँ है, कोई चावल है, कोई तरह तरह के हैं। पेड़ भी देखिए, कोई नीम है, कोई कुछ है। तो हर व्यक्ति एक खास तरह का होता है। और अगर मान लीजिए कुछ अलग ही काम कर रहा हो, नीम आम बनना शुरू हुए, तो बनेगा क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिक वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो नीम बना ना, उसमें जो बना है, उसका जो नेचुरल टैलेंट्स है, वो कुछ अलग प्रकृति का है। लेकिन किसी ने बोला ये नीम को आम बना, तो नहीं बनेगा। इसीलिए असफलता यहाँ आ जाती है। और इसीलिए प्रकृति तब तक उसको धक्के देती है जबकि वो सही दिशा में नहीं चले जाए। राल्फ वाल्डो इमर्सन बोला था, तुम चले जाओ कहीं गुफाओं से घिरा हुआ एक लेक में, और चाहोगे बाहर निकले तो तुम नहीं निकलोगे। जब भी जाओगे टकरा जाओगे, फिर वापस आओगे। लेकिन प्रकृति ने तुम्हारे लिए एक गैप दिया है, वो खोजना पड़ेगा तुमको। और जितना भी धक्के मारे हो, तुम फेल हो रहे हो, लेकिन फेल नहीं हो रहे हो। क्या कर रहे हो? सही दिशा खोज रहे हो। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। आप एक सही दिशा की तलाश में भटक रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि हम किधर जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। और रुक कर बैठ नहीं गए, न तुम रुक रहे हो, न थक रहे हो, न थम रहे हो। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ हुए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, और धक्के खाते 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 सही दिशा चले जाओगे। सब दिन सौभाग्य ने सोता है, देखा होगा क्या होता है। लेकिन कमजोर इंसान क्या करता है? असफलता इतना दुखी कर देता है कि वो आदमी हिम्मत ही हार देता है, और इसीलिए परमानेंट असफल हो जाता है। असफलता क्या है? चैलेंज है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसके लिए तुम बने नहीं हो और तुम कुछ करना चाह रहे हो। अगर मान लीजिए कोई नर हो, आदमी हो, बच्चा पैदा करेगा, हो सकता क्या? कितना भी कुछ करे, क्योंकि प्रकृति ने तो औरत को माँ बनने के बनाया, भाई बेबली। तो यहाँ सोचना चाहिए कि शायद हम इस काम के लिए पैदा नहीं किया है। उसको विश्वास होने चाहिए यूनिवर्सल फोर्सेस में, ईश्वरा परिधाना में, और मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे बुद्ध राजकुमार बन के पैदा लिए, लेकिन राजा नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी चेतना, उनकी प्रकृति कुछ अलग थी। वो वैराग्य ले लिए और दुनिया का सबसे महान ज्ञानी व्यक्ति बन गए। उदाहरण लीजिए मेरी बेटी का। मेरे दिल में इतना ज़्यादा प्रेम था कि मैं टेनिस खेलूं। इसीलिए मैं बीबी नगर आ गया, एकलव्य टेनिस आश्रम बनाया, अपनी बेटी को पूरी दुनिया में घुमा दिया। लेकिन शायद प्रकृति
उसको कुछ अलग बनाना चाहती है, उसको कुछ अलग बनाना चाहती है। तो इसीलिए हमारी बेटी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हार दिया वो हार गया। परमानेंट फेलियर वही होता है जो कि हिम्मत हार के रुक जाता है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना चाहिए कि मेरा दूसरा नेचुरल टैलेंट्स क्या है। इसको मेरा दोस्त इब्राहिम मैस्लो ने कहा, ए मैन मस्ट बी व्हाट ही कैन बी, ए ग्रेट सर्जन मस्ट डू सर्जरी, ए ग्रेट पेंटर मस्ट डू पेंटिंग, ए ग्रेट पोएट मस्ट कंपोज पोएट्री, ए ग्रेट साइंटिस्ट मस्ट डिस्कवर and invent new things because all are different. That's why I am telling you, जो फेल हो गया इसीलिए कि उसके लायक नहीं है, उसके लिए बना नहीं हो, वो बना है किसी और के लिए। इसीलिए उसको खोजना चाहिए, उसका प्रकृति क्या है। पॉसिबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज पोटेंशियलिटी, देयर इज पावर इन ए पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन। आई टोल्ड यू व्हाट एमर्सन से। तो क्या करना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में महान बन सकते हो। एडिसन डिडंट गेट एनी एजुकेशन बट ही बिकम द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। हेनरी फोर्ड कुड नॉट डू लॉट ऑफ schooling but he became the greatest car maker in the world. Even Elon Musk modern time, he rejected education system but he became the greatest electric car maker in the world. He has a SpaceX, he has Tesla. So यही अपील करता हूँ कि हिम्मत मत हारो। मेरी बेटी विशेष खास के लिए, उसी के लिए फिल्म बना रहा हूँ मैं। और हमारा एक दोस्त एक बहुत बड़ा पोएट्री लिखा, से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवेलेथ, से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवेलेथ, The struggle not availeth, लेबर एंड द wounds are in vain, labor and the wounds are vain, then we fence not, and we fence not, not faileth, not faileth, and as things have been they remain. and as things do तुम इतना संघर्ष किया है, इतनी कुर्बानी दी है, रातों जगे हो, अपने जिंदगी का एक एक शरीर का कण को तुमने खपा दिया है। क्या अनुभव नहीं प्राप्त हुआ तुम्हें? पता नहीं चला क्या जिंदगी है। अब इस अनुभव को आधार बनाकर नए मंजिल की तरफ चलो, नए उत्साह उमंग की तरफ चलो, और तब तक चलो जहां सूर्य भी नहीं हो, चांद भी नहीं हो, तुम सबसे आगे जा सकते हो। हिम्मत मत हारना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन के जीते जी, कहे कबीर गुरु पाइए, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रति। मन ही के प्रति। इसीलिए इसका जो सारांश है, बॉटम लाइन है, जिंदगी में कभी अंत नहीं होता। सुबह का भटका शाम को घर आए तो उसे भटका नहीं कहते। जो चला गया है उसे सीखे हो ना। जो गमा लिए हो तो कुछ सिखा के गया है ना भाई। तुम्हारी भूलें, तुम्हारी विफलताएं क्या कमजोरी थी। हमारा दोस्त जेम्स एलन ने लिखा, एज ए मैन थिंकेथ, ए मैन कैनॉट गेट व्हाट ही वांट्स अनलेस ही रिमूव ऑल द वीकनेसेस इन हिम। देयर इज ए प्रोपोर्शनैलिटी, laws of cause and effect, laws of effort and result, laws of sowing and reaping. If you want something, proportionately you have to put input, then only output will come. तो हिम्मत मत हारो। जिस लाइन में तुम अभी जा रहे हो ना, अपने भूल को देखो कि वो गलती मत करो, दिशा बदल दो। नहीं तो जिधर तुम चल रहे हो चलते ही रहोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां से तुम चले थे। अगर समझ रहे हो कि उधर सही रास्ता नहीं है, रास्ता बदल दो। ओम शांति। ओम शांति।